हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे। वेलकम टू ट्रेड विद तारिक। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको रियलिटी बताना है, आपको रियलिटी दिखाना है, ना कि उन टेलीग्राम चैनल की तरह आपसे वो शो करना है कि जैसे कि यहाँ पे हम तो बहुत ज़्यादा कोई अच्छा प्रॉफिट और हम यहाँ से लेके लोग जिस तरह आपको शो कर रहे होते हैं कि वो प्राइस को एंड चार्ट की जो लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन है उसको जहाँ पे प्राइस उनकी डिप नहीं भी करती तो वो क्या करते हैं, शो कर देते हैं। ये हमारा फ्राइडे का एक ट्रेड सेटअप था जिसको हमने लाइव इसको रिकॉर्ड किया था आपके सामने ही, और इसको रिकॉर्ड करके हमने अपने चैनल में भी लगाया और वही ट्रेडें हमने अपने फंडेड रूम के अंदर दी। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर कुछ ये रिएक्शन ना हो तो मतलब कुछ नहीं है, रिएक्शन आप खुद देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्यों था? क्योंकि ये एक रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं जो हम पोस्ट कर रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ऐसा या ऐसी ट्रेडिंग भी की जा सकती है। लेकिन कुछ लोग क्या हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको साथ स्कैम और गलत तरीके से आपको पेश करते हैं। आज इस वीडियो में जो मैं आपको रियलिटी बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको समझ आनी चाहिए कि चीज़ें क्लियर कैसे की जाती हैं या फॉरेक्स मार्केट कैसे मूव करती है। लास्ट टाइम हमने एक हमने एक IRL टू ERL की वीडियो बनाई थी, तो उसमें हमने की लेवल की वीडियो बनाई थी और उसके बाद एक यहाँ पे हमने ये शो किया था। ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको रियलिटी समझ आ सके, न कि उन लोगों की तरह जो सिर्फ यहाँ पे चैनल खोलते हैं और TP हिट 2 मिनट पहले ट्रेड देते हैं और उसके बाद जो है TP हिट। ठीक है, नहीं, ऐसा सीन नहीं है फॉरेक्स मार्केट में। आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए। सेकेंडली, बहुत से लोग, हर इन बंदे की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, वो सिस्टम और स्ट्रेटजी के तहत चल रहा होता है। लेकिन कुछ रियलिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि विदाउट रियलिटी मार्केट जो है ये काम नहीं करती। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी रिलेटेड है। सेकेंडली, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं या फिर लर्न करना चाहते हैं, देखिए ये पूरे वीक की हिस्ट्री है, क्या हुआ आप RR काउंट कर सकते हो। सेकेंडली, मैं अपने इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको ज्वाइन करके अपना बहुत सारा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जो आपको यहाँ से फ्री में मिलेगा। अब सवाल ये होता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। आज का हमारा टॉपिक है ERL टू IR रिलेशनशिप एंड IRL टू ER रिलेशनशिप। आज हम इसको पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल के अंदर आपको पढ़ाया गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह मार्केट एक गैप क्रिएट करती है, एक FVG बनाती है, जिसको हम यहाँ पे CB कहते हैं। इस जगह ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, इसको हम CB कहते हैं। CB स्टैंड फॉर सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी, एंड बुलिश FVG को BC, बाय साइड इनएफिशिएंसी, सेल साइड इम्बैलेंस। ठीक है, अब इस चीज़ को हमने आज इस वीडियो के अंदर पढ़ना है और आपको ये दिखाना और बताना है क्या फॉरेक्स ट्रेंड लाइन पे चलती है, क्या फॉरेक्स एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे चलती है, या फिर लिक्विडिटी है क्या। बहुत से लोग मंजन बेच रहे हैं, चार्ट बनाते हैं और ये ट्रेंड लाइन खींच दी और ये बता दिया कि यहाँ से ये वाली जो लिक्विडिटी है और मार्केट इसको हिट करके जा रही है तो ये लिक्विडिटी है। भाई, मार्केट इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना आप लोगों को बना रहे हो। मार्केट को इस ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड लाइन जस्ट एक गाइडलाइन के लिए इंडिकेटर है जिसको आप अपने ऑर्डर फ्लो और ट्रेंड को देखने के लिए यूज़ कर सकते हो। या फिर इंडिकेटर ये नहीं है कि इसी के तहत ही मार्केट आपका चलना शुरू हो जाएगी। लिक्विडिटी क्या होती है, एक चीज़ आपने अपने यहाँ पे माइंड में बिठा लेनी है। मैं आपको यहाँ पे लाइव बता देता हूँ। हर दिन, हर वीक के हाई और लो के ऊपर आपकी लिक्विडिटी है। ये लास्ट वीक का लो था, ये लास्ट वीक का आपके सामने ये लो था, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी थी। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट डे का इस जगह पे यहाँ पे ये यहाँ पे आप देखें कि मार्केट
यहाँ से डाउन आई, यहाँ पे लो के नीचे भी मार्केट की लिक्विडिटी थी। हर डेली टाइम फ्रेम के हाई लो के नीचे लिक्विडिटी होती है भाईजान, ठीक है। किसका मंजन बेच रहे हो आप? दूसरा, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे बुलिश एग्जाम्पल और बेरिश एग्जाम्पल में जैसे दिखाया गया आपको, ये इम्बैलेंस था यहाँ पे आपके पास, ये बेरिश इम्बैलेंस है, ठीक है। इसको CB कहते हैं, ये BC है, ठीक है। ये बुलिश इम्बैलेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड हम आगे जाते हैं कि हमने नेक्स्ट इसमें क्या देखना है। यहाँ पे जैसे कि पहली एग्जांपल में आपने देखा, अब दूसरी एग्जांपल में मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ कि इनका रिलेशनशिप क्या है। अब ERL किस जगह को लिया जाता है? मैंने आपको बताया था, कोई भी स्विंग लो या कोई भी स्विंग हाई जहाँ पे मार्केट रिवर्स हो रही हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जो है वहाँ पे 3 बार स्विंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो लो था, मैंने आपको लास्ट वीडियो जहाँ पे की लेवल हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, इस जगह पे देखें तो ये क्या है? ये 3 बार स्विंग लो है, ये 3 बार स्विंग लो है, ये 3 बार स्विंग हाई है, ये 3 बार स्विंग हाई है, ये 3 बार स्विंग हाई है, ये एंड फाइनली इस जगह पे भी एंड इस जगह पे भी। ये जो लेवल होते हैं, इनके ऊपर लिक्विडिटी ये जो होते हैं, इनको हम ERL एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। और इनका मार्केट के साथ क्या रिलेशनशिप है? मार्केट तो ये एक्सटर्नल को ले चुकी थी, मार्केट इस पे जाएगी, मार्केट IRL को लेने जाएगी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को, या नहीं लेने जाएगी। हम इसमें इस वीडियो में आज ये पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, और हमने उसको कैसे ट्रेड करना है ये भी आज हम सीखेंगे, कीप इन माइंड। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हमारा इस ERL से टारगेट ये वाला IRL है, हमने इसको यहाँ से भी ट्रेड करना है। अच्छा, अब कैसे ट्रेड करेंगे उसके लिए, क्योंकि मार्केट ने ये सेल साइड लिक्विडिटी ऑलरेडी उठा लिया है, इसको ERL कहते हैं। सेल साइड लिक्विडिटी के बाद क्या हुआ? मार्केट अपने टारगेट ले चुकी है यहाँ पे इस IRL की शक्ल में। अब नेक्स्ट डायग्राम में हम ये देखेंगे कि ये लेने के बाद मार्केट जो है क्या इस ERL तक आती है? तो लेट्स सी क्या हुआ। मार्केट इस ERL तक एग्जैक्टली यहाँ तक आई और उसने इस ERL को भी ले लिया, ठीक है। आज हम अब चलते हैं आगे चार्ट पे एंड देखते और पढ़ते हैं कि कैसे। यहाँ पे हमारे पास एक रैंडमली मैं एक डेली टाइम फ्रेम गोल्ड का चार्ट उठा रहा हूँ, तो आपने इस चीज़ को समझना है कि मार्केट ने ऐसा क्यों किया। फिर मैं आपको बताऊँगा कि एंट्री और एग्जिट कैसे होना है, या एंट्री हमने और कितना रिस्क और कितना रिवार्ड जो है हम इससे कैच करेंगे। अच्छा, यहाँ से मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम दिया आपको, एंड उसके बाद यहाँ से मार्केट इस हाई ने ये वाला लो क्रिएट किया। अब इस हाई को फाइनल ये जो हाई है इसको हम ERL की कहेंगे। क्या कहेंगे? ERL, इसको हम ERL कहते हैं, ठीक है। अब इस ERL से आगे हम देखेंगे कि मार्केट इन्हीं चीज़ों को लेके क्यों आगे बढ़ रही है। जब मार्केट ने इस ERL को लिया, ब्रेक किया, एंड उसके बाद फर्दर मोर क्या किया, मार्केट ने अगेन गोल्ड में अगेन एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे डेवलप कर दी। बट अब सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट रिवर्स कहाँ से होगी। तो जैसे कि मैंने आपको रिलेशनशिप का बताया था, जैसे कि यहाँ देखें ये वाला क्या था, ये आपका IRL है, ठीक है। क्या है? IRL इसको हम बोलते हैं, इसको हम एज आ IRL इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के तौर पे लेते हैं, ठीक है। एंड फर्दर मोर जो आगे है उसको भी आप देखोगे एंड आपको समझ आएगा कि यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मार्केट आई, मार्केट के पास इम्बैलेंस था, कहाँ पे? ये वाला इम्बैलेंस था, ठीक है। ये भी हमारा ERL ही सेटअप है, ठीक है। मार्केट इस पे आई, टैप किया, एंड देन गो ऑन, मार्केट ने अपना एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले ली। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अगेन एक ERL क्रिएट करती है, और फिर क्या करती है मार्केट, यहाँ से इस FVG को, ये वाला जो हमारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है जिसको हम BC बोलते हैं, इसको लिया एंड मार्केट अगेन अप, ठीक है। अगेन मार्केट ने ये ERL लिया, ERL लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर गई और इस जगह पे अगेन मार्केट ने 3 बार स्विंग हाई बनाया। अब ये हमारा
क्या बन गया, ये भी स्विंग पॉइंट है तो ये एज अ ERL काम करेगा। बट फर्दर मोर क्या हुआ, मर कितना इजी है, लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन इंड्यूसमेंट ब्ला 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 लगा के बैठे होते हैं। नो भाई ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ। उसके बाद मार्केट ने इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से मार्केट ने आर्डर्स लिए, आर्डर लेने के बाद मार्केट देन अगेन गो अप। ठीक है, यहाँ पे ये भी हमारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। जब मार्केट ने ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली और अगेन एक स्विंग हाई पॉइंट बनाया, उसको हम ERL कहते हैं, और उसको मार्केट ने कब कहाँ से, यहाँ से। अब यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट वाला फट्टू ट्रेडर है वो कैसे ट्रेड करेगा इसको, जो यहाँ से सिर्फ एक बाय सेल लगा के बैठा है, मार्केट आई है नहीं आई उसने दिखा दिया, क्या जी मेरी तो यहाँ से ट्रेड ऑन हो गई थी और मैंने तो भाई मूव कर लिया था। अब यहाँ पे डेली हमने भी इंड्यूसमेंट पढ़ा है, यहाँ से अभी तक यहाँ तक गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम में कोई एंट्री नहीं थी, ना इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया, ना ही हाई कंफर्म हुआ, ना ही मार्केट आपके डिसीजनल या एक्सट्रीम वाटर ब्लॉक पे आई, और ना ही हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये ड्रामे कर रहे हैं आपके साथ। अगेन मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, हाई क्रिएट करने के बाद देखें यहाँ पे आपके पास ERL नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि ये हाई ये उससे और ये उससे आगे। अगर ये वाला हाई जो है ये इससे नीचे होता इस कैंडल के ऐसे, तो ये फिर आपके पास एक स्विंग पॉइंट था, या इसको आप 3 बार स्विंग हाई ले सकते थे। अब यहाँ पे इन कैंडल में यहाँ पे तो नहीं था, अब हमारा कहाँ पे है, तो ये वाला जो है अब आपका 3 बार स्विंग हाई बन चुका है, क्योंकि लो हाई लो। ठीक है, अब ये आपका एज अ 3 बार स्विंग जो है ये लो काम ERL जो है वो ये काम करेगा। मार्केट इस ERL के यहाँ पे हाई बनाया, नीचे आई, एंड फर्दर मोर अगेन मार्केट ने वही किया जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ आज। मार्केट ने अगेन इस ERL को IRL को लिया, IRL को लेने के बाद क्या हुआ, मार्केट अगेन यहाँ से अप, एंड अप जाने के बाद मार्केट का भी जो है वो रिसेंट जो है ERL जो है वो ये वाला एरिया है। मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो उससे पहले मार्केट को इस किसी भी एरिया से पहली चीज़ ये है कि यहाँ से ये आपके पास एक तो आर्डर ब्लॉक पड़ा है, लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव। ठीक है, दूसरा जो है मार्केट के पास आप देखोगे कहाँ कहाँ पे IRL जो लिक्विडिटी है वो आउटस्टैंडिंग पड़ी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये IRL हमारे पास पड़ा है। उसके बाद मज़ीद हमारे पास कहाँ पे पड़ा है, तो ये IRL भी हमारे पास पड़ा है। मार्केट यहाँ से भी वापस जा सकती है। आपने इसको ट्रेड करने के लिए जो है लाजमी ट्राई करना है कि आप जो है इसको देखो, एंड उसके बाद जो है फिर जाके आप जो हो आगे जाके इसको जो आप इसको करोगे, फिर जाके आपको जाके समझ आएगा कि हमने इसको कैसे ट्रेड करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको चार्ट ट्रेडिंग सिखा दी कि इसको कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये एक आपका लॉन्गर टर्म सेटअप है। इसके लिए भी मज़ीद आपके लिए क्या करना होता है, इसके लिए फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए इसको आप हायर टाइम फ्रेम जो है उसमें भी जाके देख सकते हो, क्योंकि लोगों को नहीं बेचारों को पता, वो यहाँ से सेलिंग बाइंग आर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम आर्डर ब्लॉक ब्ला ब्ला ब्ला। किससे मार्केट वापस गई, IRL थे। मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट यहाँ से गई, IRL थे। फिर मार्केट नीचे आई, यहाँ से कहाँ से रिवर्स हुई, IRL थे। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में चले जाओगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये कोई वो ट्रेंड, अब यहाँ पे वो एक आएगा वो फटू ट्रेडर जो है वो यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाएगा, क्या जी ये लिक्विडिटी हो, भाई लिक्विडिटी कहाँ पे है, मार्केट तो अपने ट्रेंड में अपने आर्डर फ्लो के साथ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे वो लगा देंगे छोटे टाइम फ्रेम में आके। वो मेरे स्टूडेंट्स अगले दिन ना हंस रहे थे कि सर ये क्या करते हैं, वो क्या कर रहे थे बेचारे, वहाँ से आते हैं यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेते हैं, इंड्यूसमेंट के बाद क्या करते हैं, यहाँ से उन्होंने डिसीजनल आर्डर ब्लॉक लिया, ये लेने के बाद कहते हैं कि अब यहाँ पे मार्केट नहीं रुकी, अब मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया है तो मार्केट अब यहाँ से रिवर्स होगी, तो वो यहाँ पे बैठ के इसको बाय सेल एंड बस गो ऑन। यहाँ पे फेल हुए तो कहते हैं यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन नहीं मिली। भाई दिमाग ठीक है तुम लोगों का, तुम लोग किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। ठीक है,
लोगों को प्रोफेशनल की तरफ आने दो। अब ये SMA और ER और दूसरे जो ये एक्सपोनेंशियल ब्ला ब्ला, इससे हटो यार, ठीक है। मार्केट है, ठीक है, मुझे ये बताओ मार्केट ट्रेंड अब था मार्केट का, मार्केट इसी IRL से क्यों डाउन आई? आपको पता है क्यों ड्रामेबाजियाँ कर रहे हो लोगों के साथ? यहाँ पे देखो आके मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे लोगों ने इसको ट्रेड किया। देखो दुनिया बाय कर रही थी, हम सेल कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? एंड आफ्टर दैट रिजल्ट देख लो यहाँ पे आके, ये रिजल्ट है और RR चेक करो। तो क्यों करते हो लोगों के साथ यहाँ पे आप बंदर खानियाँ? ठीक है, छोड़ दो यार, ठीक है। ये IRL था, मार्केट ने इसको लेना था, ठीक है। इस IRL के बाद मार्केट ने क्या करना था? मार्केट ने इस ERL तक जाना था। यार इतनी सी बात है, पढ़ने दो, बाकी टाइमिंग है उसके साथ उसको देखेंगे, किल जोन के साथ हम चलेंगे। तो ये आप निकल जाओ डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक और ये वो, ये कोई चीज़ें आजकल मार्केट में नहीं काम करती। ये एक मंजन था, बिक गया, बात ख़त्म। प्रोफेशनल की तरफ से आओ और अपने टाइम पे आके ट्रेड करो। लोगों को ये नहीं पता होता, किसी भी जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हो जाओ उनके पास, उनसे पूछो किस सेशन को ट्रेड करते हो, या सेशन में अगर वो न्यूयॉर्क को करता है तो उससे पूछो किस टाइम को ट्रेड करते हो, उसको पता ही नहीं होगा, वो ड्रामेबाज है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे IRL एंड ERL रिलेशनशिप के बाद आपको यहाँ पे एक, मैं यहाँ पे इनका रिलेशनशिप, हम हायर टाइम फ्रेम के बायस लेते हैं। मतलब अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हायर टाइम फ्रेम बायस के साथ साथ हमने किस चीज़ को देखना होता है, ठीक है। इसमें टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, आपने उसको लाजमी ज़रूर लेके चलना है, उसको हायर टाइम फ्रेम बायस कहते हैं। एंड हम लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप रेट के बाद चेंज एंड स्टेप डिलीवरी एंड टारगेट हमारा होगा 2RR इस मेथड के थ्रू। अच्छा, अब हमारे पास टाइम फ्रेम अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए? अगर आप डेली का IRL टू ERL ले रहे हो, डेली टाइम फ्रेम का, तो आपने याद रखना है, आपने एंट्री कम बनानी है H1 एंड H1 के बाद आप मज़ीद कंफर्मेशन के लिए M5 में जा सकते हो, ठीक है। ये आपकी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है। आप यहाँ से इस टाइम फ्रेम में जाके एंट्री बनाओगे, डेली H1 M5, वीकली H4 M15, मंथली J1 एंड H1 में आप इस मेथड के थ्रू एंट्री एंड 2RR जो है उसको टारगेट कर सकते हो। उसके लिए स्टॉप रेट का होना ज़रूरी है। किसी भी लो के नीचे कोई भी मार्केट अगर वो लो ब्रेक करती है तो वो क्या करती है एंड दोबारा बहुत तेज़ी से रिवर्स होती है, तो उसको हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं और टारगेट आपका 2RR होगा। लेकिन आपने किल जोन आवर या आपका जो टाइम है कि आप किस टाइम में जाके ट्रेड कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। न्यूयॉर्क में आप 7 से 11 जा रहे हो, कौन से AM को ट्रेड कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल 1 है, ये है NZCAT। मैं इसी पेयर को अगेन उठा लेता हूँ और आपको यहाँ पे सिखाने के लिए कि आपको एक अच्छे से समझ आ जाएगी। मैंने इसको बैक टेस्ट करके आपके लिए छोड़ा था कि आपको यहाँ पे मैं समझा सकूँ। अब यहाँ पे NZCAT हमारे पास आ गया, हम चले गए डेली टाइम फ्रेम के अंदर। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं उसी एरिया को पकड़ूँ, नो नेवर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि देखें मार्केट का ट्रेंड डाउन था, मार्केट का ऑर्डर फ्लो डाउन था और एकदम से ये 4 बुलिश कैंडल, इसको CSID कहते हैं। मार्केट ने क्या किया, हमें यहाँ से एक दे दिया कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होना चाहती है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने ERL बनाया, ठीक है। ERL बनाने के बाद देखें बड़ा इजी सा वे है यार, यहाँ पे आके मार्केट ने IRL को टैप किया। जैसे ही मार्केट ने ERL लिया तो यहाँ आपके पास कोई ऐसा इम्बैलेंस नहीं था एंड अगेन मार्केट ने इस ERL को फिर से ब्रेक कर दिया। अब ये यहाँ से क्यों ऊपर गई ये बात की बात है, ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अब उसके बाद ERL फिर मार्केट ने क्रिएट किया और यहाँ पे ये ERL लिया। अब ERL लेने के बाद जब मार्केट ऊपर गई है तो भैया देखो ना मार्केट कहाँ से है, यहाँ पे कौन सा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक और कौन से यहाँ पे ट्रेंड लाइनें और लिक्विडिटी लगा के बैठे हो भाईजान। क्यों कर रहे हो दुनिया को ख़राब, ठीक है, ना करो। यहाँ पे मार्केट ने अगेन ERL बनाया। ERL बनाने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने इस लो की सारी लिक्विडिटी ले ली। अब ये भी हमारे पास एज अ ERL जो है वो काम करेगा, ठीक है। अब इस ERL के पास से जैसे ही मार्केट ने ये ERL बनाया, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने कहाँ से ट्रेड करना है। हमारे पास तो ये भी IRL है, हमारे पास तो ये भी IRL है, हमारे पास तो ये भी IRL है, किसके साथ जाएं भाई? आपने जब पढ़ा होगा ना कि डिस्काउंट से या प्रीमियम से हमने बाय सेल कहाँ से करना है, तो तब जाके आपको आइडिया होगा कि आपने कहाँ से करना है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। बहरहाल ERL आपने
यहाँ पे मार्केट ने ERL ले लिया। अब हमारा जो टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो मार्केट का, एक तो हमारा टारगेट 2R है, दूसरा मैं इसको देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक जो है वो जाएगी। अब इसको मैंने ट्रेड कैसे करना है, जैसे ही मार्केट ने ERL लिया, ERL के बाद मैं छोटे टाइम फ्रेम अपने 1 आवर के अंदर जाऊँगा। ये हमारा ERL जो होता है ये हायर टाइम फ्रेम PD array भी होता है, ठीक है। इसको मार्केट ने लेके एक दफ़ा एंड अगेन मार्केट ऊपर गई, उसने क्या किया, यहाँ पे आके स्टॉप रेट कर दिया आपके, ठीक है। क्या इसको कहते हैं, जो स्टॉप रेट मैंने आपको बताया था, इस लो का ब्रेक होना ज़रूरी था, ठीक है। स्टॉप रेट यहाँ पे मार्केट ने हमारे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इस लो को ले लिया, ये हमारा हो गया स्टॉप रेट। अच्छा, जैसे स्टॉप रेट हुआ, अब आप क्या करना क्या आपको क्या करना चाहिए, आप इसमें एंट्री दो तरह से बना सकते हो। एक को आपके पास छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेकर होना चाहिए, एंट्री फिर भी बन सकती है। देखें यहाँ पे फिर मार्केट ने स्टॉप रेट किया और आपके पास यहाँ पे एक ब्रेकर के लिए बुलिश कैंडल मौजूद थी, और जैसे ही मार्केट ने इस बुलिश कैंडल से ऊपर क्लोजिंग, आप प्राइसेस ऊपर गई, क्लोजिंग दी, तो आप इससे एंट्री बना सकते थे यहाँ से भी। दूसरा ये भी चेंज है, और दूसरा आप 1 आवर के अंदर भी जैसे ही मार्केट ने ये स्टॉप रेट किया, लास्ट बेरिश कैंडल जिसने लिक्विडिटी ग्रैब की होती है और उससे ऊपर जब मार्केट क्लोज होती है तो उसको हम कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, या वो भी एज आ ऑर्डर ब्लॉक ही काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आ गई 1 आवर के अंदर भी। अब आपका काम क्या बनता है कि आप यहाँ से 2RR का ट्रेड सेटअप बनाओ, ठीक है। स्टॉप लॉस आपने लोस के नीचे देने, टारगेट आपने 2RR रखना है, यहाँ पे आप छोड़ सकते हो। एंड उसके बाद क्या हुआ, एंड फाइनली योर टारगेट इज़ डन हट, ओके। तो ये एक यहाँ से भी आपके पास ये सिस्टम था। सेकेंडली अब हम जाते हैं कि मार्केट जो है हमारे IRL को जाके टैप ऑन करे, ठीक है। जैसे ही गया मार्केट अभी तक IRL को नहीं ले रही, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे कि मार्केट हमारे IRL को ले, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, आपके IRL को ले लिया, और हमारे पास स्टॉप रेट ये जो लो हाई था इसको मार्केट ने उड़ाया है, ठीक है। ये स्टॉप रेट है, और उसके बाद जैसे ही मार्केट ने यहाँ से इससे नीचे क्लोजिंग दी इस लास्ट बेरिश कैंडल के, तो ये हमारे पास ऐसा ब्रेकर आ गया जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आप इससे भी ट्रेड बना सकते हो, स्टॉप लॉस आप ऊपर दे सकते हो। एंड सेकेंडली यहाँ से आप जैसे ही क्लोजिंग पे यहाँ पे भी ट्रेड बना सकते हो, वेट भी कर सकते हो। और अगर आपने ट्रेड होल्ड करनी है तो आप यहाँ तक इस ERL को भी टैग कर सकते हो, जो कि 5RR ऑलमोस्ट बनता है। ट्रेड आपकी ऑन होगी, ट्रेड स्टार्ट हुई, एंड स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, फाइनली आफ्टर द फ्यू टाइम जो है ट्रेड सेटअप आपका सक्सेसफुल रहा, और आपका ये 4RR का 2RR ऑलरेडी हिट हो चुका है। एंड फाइनली आफ्टर दैट जो है ये हमारा जो ERL था, ये वाला जो ERL अभी हमारा फाइनल नेक्स्ट ERL था वो ये था, और मार्केट ने इस ERL को भी यहाँ से आपका एंट्री इसके बाद जो है इसको भी जाके हिट कर दिया, ठीक है। ये देखें, ये आपका एंट्री टारगेट हिट हो चुका है 4.0 या 4.9 RR के साथ। आप गोल्ड में चलते हैं, गोल्ड में जाके देखते हैं कि गोल्ड में क्या देता है। तो सेम गोल्ड ने भी यही किया, इसको आप जाके बैक टेस्ट भी करना, गोल्ड को बैक टेस्ट करना। यहाँ से मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ, यहाँ से आपने इसका ये देखें कि मार्केट आई IRL पे आने के बाद आप 1 आवर जाओगे, 1 आवर के बाद देखोगे कि मार्केट क्या करती है, ठीक है। ये देखें मार्केट आई, मार्केट ने आपका यहाँ पे जाके लिया, लेने के बाद क्या किया मार्केट ने, अगेन आप देखोगे कि क्या आपके लोग किसी के स्टॉप रेट हुए हैं, तो आपने स्टॉप रेट का वेट करना है। तो स्टॉप रेट के बाद जो है आप नेक्स्ट एंट्री फिर बना सकते हो, क्योंकि हमने हर वो जगह देखनी जहाँ से पे लिक्विडिटी पड़ी और मार्केट उस लिक्विडिटी के बार बार लेती जा। देखें यहाँ से इस मार्केट को लिक्विडिटी ने लिया, लेने के बाद आप यहाँ से इस क्लोजिंग पे डायरेक्ट भी एंट्री बना सकते थे 2RR के लिए। स्टॉप लॉस इस वेक के नीचे एंड टारगेट फर्दर मोर आप उसका आगे 2RR के लिए सेट कर सकते थे।
ये कितना इजी मेथड है कि आपकी सोच और ये आपका टारगेट हिट हो चुका है तकरीबन 17 एंड 300 पिप का, ठीक है। सो लोग नई कोशिश करते कि इसको कैसे देखते हैं। तो एग्जांपल 1 जैसे कि मैंने आपको बताई, एग्जांपल 2 थी एंड मार्केट ने कैसे गोल्ड का मैंने आपको ऑलरेडी ड्रॉ करके सारा कुछ बताया है। तो ये फक्की चूरन बेचने वालों से जान छुड़ाएं और प्लीज़ आप एक रियल वे प्रोफेशनल अप्रोच की तरफ आएँ, फिर जाके आपको ट्रेड्स भी मिलेंगे, फिर आपको सेटअप भी मिलेगा एंड फिर जाके आप एक अच्छा ट्रेड सेटअप बनाओगे। अगर आपने मक्खी चूरन ऐसे ही बेचने हैं तो फिर आप इस तरह का ट्रेड सेटअप नहीं पकड़ सकते हो कि इतना लंबा सेटअप आप भी पकड़ो। नो, कभी भी नहीं पकड़ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें बताने का मकसद ये नहीं है कि हम यहाँ पे कोर्स देने आए हैं या आपको इनवाइट करने, आपको एक रियलिटी बताने आए हैं कि यहाँ पे ये रियलिटी है। मैंने भी एसएमसी की है, मैंने भी अभी ऐसे ब्ला 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 सारा कुछ किया, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि रूल्स आर रूल। और सेकेंडली आपको पता होना चाहिए कि एक ये देखें, हमारा एक मॉडल है जिसको हम एक छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ट्रेड करते हैं, देखें, और इसी तरीके से हम कितना अच्छा और सेटअप बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको दिखाना ये होता है कि यार आप लोग जो है इन फ्यूचर कोई ऐसा नुकसान ना करो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल के बटन को लाइक कर लें, और उसके बाद मैं जो है ये अपना टेलीग्राम का जो लिंक है मैं ये नीचे छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने इसको लाजमी ज्वाइन कर लेना है, आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। और कमिंग डेज में हम बहुत कुछ नया लेके आ रहे हैं आपके लिए, और आप बन जाओगे एक फंडेड ट्रेडर एंड अ सक्सेसफुल ट्रेडर, जिसमें आपको पता होगा कि मैंने एंट्री एग्जिट कहाँ से करना है, और आपको लेवल पता होंगे, और आपको आपका टाइम पता होगा कि आपने किस टाइम पे आगे इसको ट्रेड करना है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ख्याल रखिएगा बहुत सारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।